नमस्कार, मेरा नाम है दिव्य शिखा। दिन है बुधवार, तारीख है 1 जुलाई 2026 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ी। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशों का किया स्वागत। जापान की प्रधानमंत्री तकाइची आज भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई। सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री व वितरण पर लगा प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया महिला T20 विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। हॉकी इंडिया ने अंडर 21 जूनियर पुरुष हॉकी टीम का बेल्जियम दौरे के लिए ऐलान किया। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधन पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी है। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर का बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेशकियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा समाधान, बातचीत और राजनीतिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षा, नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। ये प्रधानमंत्री तकाइची की पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें सशक्त करने का अवसर देगा। इस दौरान क्षेत्रीय और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के ओवल में कल पहले सेमीफाइनल में उसने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 ओवर में 2 विकेट खोलकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
हॉकी इंडिया ने बेल्जियम दौरे के लिए 22 सदस्यों की जूनियर अंडर 21 पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। मैच 5 से 18 जुलाई तक खेले जाएंगे। ये दौरा इस वर्ष के आखिर में होने वाले FIH जूनियर एशिया कप हॉकी से पहले तैयारी का अहम चरण होगा। अब लेते हैं हम आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।